ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। वादी नीलम में मुकम्मल तौर पे भारत जो है वो घुस गया और वहां पे उसने कंट्रोल हासिल कर लिया है। इनको बता बता के चंडे मारी हैं, थप्पड़ बता बता के मारा है। क्या अब फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारे। आज जो है वो मुकामी ज़राए जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में वादी नीलम के एरिया में मौजूद थे, उन्होंने दावा किया कि भारत की साइड से जो वादी नीलम में मौजूद दूसरी तरफ पाकिस्तानी एरिया में मौजूद लोग हैं उनको वार्न किया कि वो कंस्ट्रक्शन जो हैं वो इन एरियाज के अंदर ना करें। जैसलमेर एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट और शायद पुणे एयरपोर्ट और इस तरीके से एक और कोई एयरपोर्ट है, 4-5 एयरपोर्ट ऑपरेशन मेंटेनेंस के नाम पर बंद किए गए। जी, मुंबई एयरपोर्ट आज सुबह की न्यूज है। मुंबई एयरपोर्ट, बहावलनगर में, मुजफ्फराबाद में इनके मरकज के ऊपर, मुजफ्फराबाद में मरकज इनका था, मरकज बलाल, उसके ऊपर हिंदुस्तान ने अटैक किया। जयशंकर जी बिजी रह रहे हैं फोन कॉल्स के ऊपर। कल बैक टू बैक फोन कॉल्स यूएई, कतर एंड ईरान के साथ। ईरान की तरफ से बराह रास्त ये बात की जा रही है कि जनाब आप में कोई शर्म हया है पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं कि हमारी गलती है, हम सुलह अमन नहीं चाहते, हालांकि पाकिस्तान की अपनी जो पाकिस्तान ने और ये जो साथ तुर्की बैठा हुआ है, इन्होंने खुद तो बुलाया है अमेरिकी फौज को हम पे हमला करने के लिए, बेसिस नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। मशरकी और मगरबी दोनों महाजों के ऊपर इस कशीदगी मौजूद है। अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में सुना कि सीसीएस की मीटिंग्स हो रही हैं, रक्षा मंत्री की मीटिंग हो रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ना शुरू होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत अपनी प्रेजेंस जो है वो, और बड़ी अहम खबर है जो 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 इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तो और भी ज्यादा क्रूशल है। इंडिया जो है वो पाक से यूएई ताल्लुकात की पीछे खराब करने में उनका किरदार है। उन्होंने क्या किया है कि जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां से हमने उधार उठा रखा था, और अप्रैल में $2 अरब की वापसी शेड्यूल है। अगर ऐसा होता है तो इससे जो रिजर्व रुपए की वैल्यू है इस पर कितना फर्क पड़ेगा। अगर आपका पैसा कोई वहां पे फंसा हुआ है या आपने अगर उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से हुआ होगा। जब पाकिस्तान ने हर किसी को धोखा दिया है, औरों को भी, अपनों को भी औरों को भी, उसमें मुत्तहदा अरब अमीरात ने कहा कि भाई ना तो तुम हमारे किसी काम के हो और ना हमें तुमसे अब कोई काम चाहिए। वो जो हम कहते थे ना कि जनाब मुसलमान दुनिया, आलम इस्लाम, देयर इज नो आलम इस्लाम, देयर इज नो मुसलमान दुनिया। क्या सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान से अपने पैसे वापस लेने की तैयारी कर रहा है? को तो पता है कि बाकी लोगों के साथ भी मोदी जी की बहुत अच्छी हेलो हाय है, तो उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया को भी याद दिला दिया कि वो जी तुम्हारे पैसे भी फंसे ने। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी अब सऊदी अरेबिया जो है उसने भी पाकिस्तान से कहा है कि जी आपने जो हमारे पैसा ले रखा है आप भी उसमें से जरा $2-3 बिलियन हमें दे दें। अब मुझे ये फरमाइए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक पाकिस्तान इस पर गैर यकीनी का शिकार है। सर, यूएई की जानिब से पाकिस्तान पर एक ऐसा वार किया जा चुका है जिसके बाद पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। हम कहते हैं ब्रदरली इस्लामिक। ये ममालिक जो बैठे हैं कि कब तक। और जो अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि यह जो अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में सुना कि सीसीएस की मीटिंग्स हो रही हैं, रक्षा मंत्री की मीटिंग हो रही है, या हमारे सेना अध्यक्ष लोग मंदिर दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, या जो भी है, और हमेशा से ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां भी चल रही हैं। और अभी हाल फिलहाल में ये सरगर्मियां देखी गई। जैसलमेर एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट और शायद पुणे एयरपोर्ट और इस तरीके से एक और कोई एयरपोर्ट है, 4-5 एयरपोर्ट ऑपरेशन मेंटेनेंस के नाम पर बंद किए गए। जी, मुंबई एयरपोर्ट आज सुबह की न्यूज है। मुंबई एयरपोर्ट, जी, तो कुछ एयरपोर्ट्स ऑपरेशन मेंटेनेंस के नाम पे बंद किए गए हैं, कुछ और सीमावर्ती इलाकों के भी एयरपोर्ट्स बंद किए गए हैं। ड्रिल हो रही थी दिल्ली में, और वो भी इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो यू नेवर नो किस दिन आप घसीट लिए जाएं, क्योंकि ये प्रहार बहुत ज्यादा हो रहा है। जनता में पैनिक न फैले इसलिए खबरें कोशिश की जाती हैं कि भाई अगर पकड़ लिया तो, इसलिए बताया भी नहीं जाता। सरकार अपनी पीठ नहीं थपथपा रही, अगर पकड़ ले रही है तो कुछ आपके माध्यम से, मेन स्ट्रीम चैनल पे तो हल्की से एक टिकर चल गया है तो पता चल गया कि ठीक है कहीं कोई पकड़ा गया, हम भी लोग नॉर्मल खबर लेके चल देते हैं। पर इशू इसके नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और अब किसी भी समय यह हो सकता है, क्योंकि पिछले 1 साल में ऑपरेशन सिंदूर से अभी तक अमेरिका का फैलाया हुआ झूठ, भारत से कितने रफाल गिर गए, तुम्हारे कितने F-35 गिरे भाई, उसका तो मलबा भी हम देख रहे हैं, उसके वीडियोस आ रहे हैं, F-35 के मलबे दिख रहे हैं, रफाल का एक भी मलबा नहीं दिखा। 6 रफाल गिर गए,
लेकिन मलबे की सुई नहीं मिली। तो इसका मतलब झूठ बोल रहे थे तुम्हारी पूरी जो लॉकहीड मार्टिन और पूरी जो इंडस्ट्री है वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग की, वो तो ध्वस्त हो रखी है। सऊदी अरब वगैरह कभी नॉर्मल होंगे तो तुम्हारे भरोसे तो नहीं बैठेंगे अपनी सुरक्षा के लिए, यह भी तय है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर कार्य करेंगे, या भाई कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इफेक्टिव भी है, सबसे मेन बात है। सो इशू यही है कि जब युद्ध हो रहा है तो उनकी कमजोरियां दिख रही हैं, और भारत ने जो 2 दिन का युद्ध किया था, भारत की मजबूती दिखी थी। और यह कम से कम मैं कहूंगा अमेरिका एज अ देश छोड़ दीजिए, क्रिश्चियनिटी से यह बर्दाश्त नहीं होता। क्रिश्चियनिटी सभ्यताओं को मिटाने में समय नहीं लेती, और यह उनका पुरानी आदत है। हम अपने हिसाब से सोचे कि अरे भारत के लिए या हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? जो आप पर आक्रमण कर रहा है वही आपका दुश्मन हो सकता है, आप मानते हैं। अदरवाइज आप आगे बढ़ के किसी का नुकसान करने नहीं जाते। आप जो भी करते हैं प्रीएम्प्टिव करते हैं, या आपने बहुत किया तो आपने एक बदला ले लिया। आप पाकिस्तान और देश को दुश्मन मानते हैं, समाज को दुश्मन या सभ्यताओं को दुश्मन नहीं मानता हिंदू। पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी सभ्यताओं को, समाज को ही दुश्मन मारता। वो ईरान और इजराइल में कितनी दूरी है भाई, समझ देश की या सीमा विवाद तो है नहीं। वो तो ईरान का बार बार ये कहना कि मेरे पास न्यूक्लियर बम आ जाएगा तो मैं इजराइल पे मार दूंगा, इस बात से यह युद्ध हो रहा है ना। अगर ये दुराग्रह न हो, उसी इजराइल से सऊदी अरब और यूएई सबने लड़ाई लड़ी है, लेकिन बाद में इजराइल ने वाटर पर काम करके या उन लोग के साथ उनको अपने सॉफ्ट पावर से न्यूट्रलाइज किया, उनको डिसैलिनेशन प्लांट्स दिए, जो भी दिया, जैसे भी दिया, उनको नई दुनिया दिखाई, इन्वेस्टमेंट भी किया कि भाई अच्छे जीवन की तरफ देखो, क्या फालतू गिरी लगा रखे हो। तो एटलीस्ट सऊदी या दोहा तो, कतर तो नहीं, कतर तो फिर भी इन्वॉल्व था, हमास को फंड कर रहा था, पर स्टिल काफी कंट्रीज को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया सॉफ्ट पावर से। पर एक ईरान बैठा हुआ था, नहीं हमको जो है वापस जाना है, 1400 साल से पहले वाला कार्य करना है। सो यह इस जो माइंडसेट है ना, धुरंधर में लास्ट में क्या बोलता है मरते मरते मेजर इकबाल, और तकलीफ उसी से है कि एक पाकिस्तानी के मुंह से आपने ऐसी बात क्यों कहलवाई जो उसका सच है। खुरासान से निकलेंगी और जंगें और खतना करवाए जाएंगे और माले गनीमत लूटी जाएंगी, सेम डायलॉग शोएब अख्तर बोल रहा था टीवी चैनल पर। ये उस मानसिकता से चलते हैं। आपकी शांति आपको समझ में आ रही है, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकाने का ये लोग आपको शांत नहीं रहने देंगे। भाई 1000 साल पहले भी क्यों आए थे आक्रमण करने? कहां से चले आ रहे थे? ईरान से चले आ रहे हैं, कहीं नादिर शाह आ रहा है 300 साल 200 साल पहले, कहीं अफगानिस्तान से, तुर्की से चले आ रहे हैं। क्या करने? लूटने के लिए। किस मानसिकता से आए थे? मंदिर क्यों तोड़ रहे थे तुम? मानसिकता एक ही है, वही मानसिकता आज भी है। अगर हम आज तक श्री राम में, कृष्ण में मानते हैं, 5000 साल पुराने, 10,000 साल पुराने अपने आदर्शों में मानते हैं, इनका भी कोई आदर्श तो नहीं है, जो भी थॉट प्रोसेस है उसमें मानते हैं, तो लूटना ही है। They work with the same mindset. So coming back to our point कि हम थोड़ा सा तैयारी रखें, बिकॉज जिस प्रकार से ये आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, किस दिन क्या घटना होगी मान के चलिए आप। कम से कम 999 आतंकवादी घटनाओं से बच चुके हैं मिनिमम 1 साल के अंदर। एक हो जाए तो पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, आई डोंट नो। भगवान न करे कभी हो, किसी की जान न जाए, भगवान न करे कि हो। एक्चुअली और पहलगाम क्यों हुआ था? पहलगाम हुआ उसके बाद मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके, जहां से हमने उधार उठा रखा था, उनको जाकर उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा है जी, पाकिस्तान बड़े डॉलर छाप रहा है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प की वाह वाह करके पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है, तो अगर आपका पैसा कोई वहां पे फंसा हुआ है या आपने अगर उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से हुआ होगा। अगर उन्होंने नहीं किया होगा मोदी जी ने, तो हो सकता है मोदी जी के किसी जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने किया हो। कोई भी कर सकता है भाई, किसी से कोई उम्मीद की जा सकती है। तो अब हुआ ये कि जी सऊदी अरेबिया ने हमें कहा है कि लाओ जी हमारे पैसे कटो, ठीक है। उसी के साथ साथ जी यूएई ने जो है वो कह दिया कि जी $2 बिलियन जो हम यूएई के लेके बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि जी उसके $2 बिलियन जो है आप हमारे वापस कर दीजिए। तो खैर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, ये तो क्योंकि मानते नहीं, आपको तो पता है ना यूएई का कि वो तो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने तो ईरान की भी नहीं सुनी, तो हमारी क्या खाक सुनेंगे। तो अब पाकिस्तान ने कहा है कि जी यूएई से जो $2 बिलियन ले रखे हैं वो हम इस मंथ में दे देंगे। अभी मंथ पूरा पड़ा हुआ है, अभी तो 4 तारीख हुई है कि 3 हुई है कि 4 हुई, 3 हुई है मेरे ख्याल से। तो खैर जो भी डेट हुई है, तो अब आप ये समझिए कि अभी पूरा मंथ हम इन्हें तसल्ली देते रहेंगे, हबीबी हैया हैया दे देंगे भैया।
तो अब ये है कि जी उसके साथ ही साथ आपको तो पता है कि बाकी लोगों के साथ भी मोदी जी की बहुत अच्छी हेलो हाय है, तो उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया को भी याद दिला दिया कि वो जी तुम्हारे पैसे भी फंसे ने। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी अब सऊदी अरेबिया जो है उसने भी पाकिस्तान से कहा है कि जी आपने जो हमारे पैसा ले रखा है आप भी उसमें से जरा 2-3 बिलियन डॉलर हमें दे दें। हम देंगे कैसे? एक बात है अजीब सी, हम तो खुद $1 बिलियन डॉलर के लिए कहाँ मारे मारे फिरते हैं, और $1 बिलियन डॉलर के लिए जो है वो अमेरिका से या वर्ल्ड बैंक से लेने के लिए या IMF से लेने के लिए हम तो कितना ख्वार होते रहते हैं। तो हम इन लोगों को पैसा कहाँ से देंगे? एक तो ये अरब नेशन भी, ये OIC वाले ना, इन पे तो मैं कहती हूँ कभी भी भरोसा ना करे। लेकिन उन्हीं के साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है, यही जो आपको हाफिज सईद की फैमिली के साथ दिखाई देते हैं, उनका कहना ये है कि अगर जंग जारी रही तो हालात और भी खराब हो सकते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के। जी हाँ, क्योंकि इन लोगों के तो खराब होने नहीं है। इन लोगों को तो आपको पता है कि पैसा इन्हीं लोगों के हाथ में आता है, तो उसके बाद इनकी तो मौजें ही मौजें होती हैं। असल में तो प्रॉब्लम तो पब्लिक को पड़ेगी। उनका कहना है कि जी जरूरी तो नहीं है कि आप गाड़ी ही निकालें अपने घर से, आप पैदल भी जा सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जा सकते हैं, तो अपनी अपनी गाड़ियां जो है अपने घर में रखें। लेकिन ये खुद जब निकलते हैं ये मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर और ये वो जो इनके साथ जो 10-10 गाड़ियां चल रही होती हैं, क्या उनको ये मना करेंगे कि नहीं हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई सिक्योरिटी की गाड़ी नहीं चाहिए, एक सिर्फ गाड़ी निकलेगी और उसमें चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई सा भी मिनिस्टर जो है या कोई भी उसमें बैठकर जाएंगे और कोई इधर उधर ना सिक्योरिटी चाहिए, ना सिक्योरिटी की गाड़ियां चाहिए, ना कोई एक्स्ट्रा गाड़ी चाहिए। ऐसा क्या ये लोग करेंगे? हालांकि आधिकारिक पुष्टि बहुत ऐसा ये कभी नहीं लगातार करेंगे। लेकिन बहरहाल बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, बात चली जाती है हमारी इसके बाद चाइना की तरफ। आप शी जिनपिंग को तो आप लोग जानते हैं, वैसे तो शी जिनपिंग को हमने जितना मामू बनाया है ना CPC में, तो वो सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। और अभी भी वो मामू बनने ही वाले थे, यानी कि हम उन्हें और मजीद मामू बना रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जी चाइना ने भी पाकिस्तान से कह दिया है कि आपकी तरफ हमारा जो एनर्जी सेक्टर में कुछ पैसा लगा हुआ है और कुछ पैसा वापस देना है पाकिस्तान ने। तो जी उन्होंने कहा है $220 मिलियन, बिलियन नहीं, अच्छा मिलियन, आप लोगों को ना मिलियन सुनाई देता, बिलियन सुनाई देता, फिर आप लोग मेरे पीछे पड़ जाते नीचे कमेंट में लेके। तो जी $220 मिलियन जो है वो चाइना कह रहा है पाकिस्तान से कि जी ऐसा है कि वो हमारी तरफ बनता है तो जरा करो, पैसे करो। एक तो फजरी अमीर होने का भी अपना ही नुकसान है, मैं बता रही हूँ। इसीलिए पाकिस्तान जगह जगह कहता रहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे ही मोदी जी को ये लगा कि जी ऑपरेशन सिंदूर 2, 3, 4, 5 से तो कुछ होने वाला है नहीं, ये लोग तो सुधरेंगे नहीं, इनके पास तो हम पहले भी कई बार अटैक कर चुके हैं, टेरर कैंप कह के और क्या कुछ करके, तो उसके बजाय जो है ना इनका पैसा निकलवा दे। तो जो पैसा हमने इतनी मुश्किलों से कहानियां सुना के कहां से जमा किया था, तो जब एक एक करके जी अब सब मांगना शुरू हो गए। अभी UAE ने कहा तो हमने उन्हें कहा ठीक है 2 बिलियन दे देंगे। फिर सऊदी अरेबिया जो है वो भी कह रहा है कि जी हमारा पैसा भी वापस करो, वो भी कोई 2 बिलियन के करीब या 3 बिलियन के करीब मांग रहे। वैसे तो उनके 6 बिलियन हमारी तरफ रहते हैं, लेकिन उनको पता है कि हम एक साथ तो देंगे नहीं, इतना सारा पैसा कैसे कोई दे देगा। तो इसलिए उन्होंने अभी 2 बिलियन या 3 बिलियन की बात की है। उसी के साथ साथ चाइना को भी याद आ गया, तो एक साथ तो सबको याद आ नहीं सकता। हालांकि ऐसा तो मैं नहीं समझती कि एक साथ सबको याद आ जाएगा कि उनका पैसा हमारी तरफ है। ये कहीं ना कहीं मुझे राह की साजिश लगती है। और ये जो लोग इंडिया से वीडियोस वगैरह भी बनाते रहते हैं ना, चाहे वो कोई मेजर हो, चाहे वो कोई कर्नल हो, चाहे वो कोई भी हो, ये लोग भी जो है ना ये जानबूझ के जो है ना पाकिस्तान की तरफ इशारा करते रहते हैं। पाकिस्तान ने सऊदीया का इतना पैसा लिया हुआ है, पाकिस्तान ने UAE का इतना पैसा लिया हुआ है, एक साथ चारों तरफ से, यानी कि सऊदीया भी कह रहा है पैसा दो, उधर से आपको मालूम है कि UAE ने भी तो शोर मचा के रखा हुआ है। अरे आप क्या मिसाइल हम थोड़ी फेंक रहे हैं, वो तो ईरान मार रहा है, तो ईरान